पर दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। गेस्ट टीचर को 8 साल से कोई वेतन नहीं बढ़ा, ये व्यवस्था नहीं चाहिए। बस मार्शल को निकालना नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के बच्चों को दूध के लिए तड़पाना नहीं चाहिए। इन सारी चीजों को जब ये तस्वीर हम देखते हैं, टैंकर से जूझती दिल्ली, इसको अब हम इसको नहीं शुरुआत से चलेंगे, शुरुआत से वो इसी का तो माहौल बना रहा हूं मैं। हाँ भैया, उसी का माहौल बना रहे हैं, इसको एकदम शुरू से करो। तो आप समझिए, हम लगभग 10 मीटिंग में बैठ के जिस लाइन को बनाए, अमित मालवीय जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हमें दिया, और उन जो म्यूजिक डायरेक्टर लोग हैं जो इस गाने को और भी बढ़ाए, इनके मूल लाइन को, वो सब आपके सामने है। आइए पहले एक बार वो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कुछ और जानकारी आप सबको दें। दिल्ली के मार्ग पर बैठे लगे हम तुम ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो ये ऐलान। गंगे कचरा धुआं हटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। यमुना में छात्र अब नहीं, नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, झूठे बातों को तगड़ी फटकार चाहिए। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इसके सपने दिखा दिखा कर लूटा, टैंकर माफिया की गोद में जाकर बैठा झूठा, शीश महल बनवाया खुद का जनता के पैसों से, झूठी मालों को दे दिया मकान के बदले अंगूठा। महंगी बिजली बस अब नहीं, पट्टी बाजी बस अब नहीं, चैन की सांस हमें चाहिए, घोटालेबाजी अब नहीं, ठगने वालों पे प्रहार चाहिए। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार 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 चाहिए। दोस्तों, ये जो एक बार रुकना भैया, अब आप देखिए, मुझे लगता है इतनी कम समय में दिल्ली के इतने सारे दर्द को समाहित करना बहुत मुश्किल काम है। इससे बहुत, अब इन बातों को हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि गाना रिलीज करने के बाद ये इस समय तक 11 मिलियन लोगों ने इसको देख लिया है। 11 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ 10 लाख। हमारे दिल्ली में कितने? ये जितने आप बता रहे हैं तो दिन के केवल एक दिन में खा जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने 2017 में भी एक गीत बनाया था, और वो अभी जब प्रधानमंत्री जी जापानी पार्क में आए थे, वीरेंद्र जी बैठे थे, हम सभी लोग, तो हमने मंच से बोलते पूछा था कि लोगों को याद है? लोगों को आज भी याद है
कि भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। गीत कई बार ना आपके दिल पे बहुत असर करते हैं। अभी मैं सुबह सुबह जब आ रहा था तो हमसे पत्रकार मिले एक, और उनके साथ साथ दिल्ली के बहुत सारे गेस्ट टीचर मिल गए। गेस्ट टीचर हमको ये लाए, बोले क्या, हमने कहा क्या करना है, बोले बस इसको आप मैनिफेस्टो में शामिल कर दीजिए। 22,000 गेस्ट टीचर जिनको वादा था पक्का करने का, उनको पक्का तो छोड़िए, आज दिहाड़ी मजदूर बना दिया गया है। ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि उनको सैटरडे संडे की वेतन नहीं मिलती है। जितना दिन करोगे काम उतने ही दिन का आपको मिलेगा दाम। और ये किसके साथ है? अतिथि शिक्षकों के साथ, गेस्ट टीचर के साथ, जिनको परमानेंट करना था। आज ये बात मैं वीरेंद्र जी के पास दे रहा हूं। मुझे लगता है कि तो देखिए, मनोज तिवारी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सॉन्ग जो है वह लॉन्च किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इनपुट एडिटर इंडिया डेली के गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गोविंद जी, देखिए, बहुत दिलचस्प हो गए दिल्ली के चुनाव। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हर दिन जो है नया पोस्टर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से जो है नया सॉन्ग लॉन्च किया गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आप देख सकते हैं, आज जो कैंपेन सॉन्ग है उस पर अगर आप नजर डालें तो उसमें पूरी जो बात जो आपकी तरफ से कही गई थी कैंपेन सॉन्ग के तरफ में, उसका जवाब देता हुआ ये आप कैंपेन को आप देख सकती हैं। दंगों का दाग अब नहीं जमुना में झाग, अब नहीं नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, झूठे वादों का अब तगड़ी फटकार चाहिए। तो इस तरह के जवाब इनके कैंपेन में दिया गया है। तो ये आप बीजेपी और जो आपकी जो जंग है एक मैदानी रूप से ले लिया है, जिसमें हर तरह के वो रणनीति अपनाए जा रहे हैं जिससे कि जनता को अपील करे। तो आप देख सकती हैं कि जिस तरह से इससे पहले कुछ समय पहले ही आपने कैंपेन शुरू किया था, उसी का एक जवाब के रूप में आप इसको देख सकती हैं। जो अब जनता को कौन सा सॉन्ग अपील करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच गोविंद जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी पिछले एक हफ्ता 10 दिनों के अंदर बहुत एनर्जेटिक नजर आ रही है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी जो है वह काफी ऊर्जावान नजर आ रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी पिछले एक हफ्ते से जो है बहुत एनर्जेटिक नजर आ रही है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा के जो चुनाव हुए थे, उसके बाद महाराष्ट्र के हुए, दोनों में पहले कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन थी आगे दिखाई पड़ रही थी कैंपेन के रूप में, लेकिन बाद में बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कसी और उसमें आरएसएस के जो इनपुट थे तो उनके हिसाब से बाद में इन्होंने दोनों जगह की चुनाव उन्होंने जीत लिया। इस तरह से आप ये देख सकती हैं कि जिस तरह से शुरुआत में आपने इसको तैयारी को रूप दिया, उस तरह से अब पीछे से ही सही, लेकिन बीजेपी अब टक्कर देती नजर आ रही है। इस तरह आप ये कह सकते, जिस प्रकार से आप सीईसी की जो रात में बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि हम तैयार हैं, हमें और कोशिश करने की जरूरत है। मतलब इसका साफ है कि बीजेपी को अभी और जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल गोविंद जी, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की भी तस्वीरें हैं, क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं जैसे जैसे अभी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों की नजदीक आ रही है तारीखें, वैसे वैसे दिलचस्प हो गया है बहुत पूरा रण। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, देखिए, एक तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के उस पोस्टर की, जिसका जवाब कहीं ना कहीं हम कहते हुए कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी वीडियो के जरिए देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, काफी दिलचस्प हो चुका है दिल्ली विधानसभा का चुनाव, क्योंकि पोस्टर वॉर लगातार जारी है। हर दिन आम आदमी पार्टी कोई ना कोई पोस्टर जारी कर रही है, उसके काउंटर में बीजेपी पोस्टर जारी कर रही है। कभी बीजेपी पहले पोस्टर जारी करती है, फिर आम आदमी पार्टी द्वारा उसका काउंटर किया जा रहा है। पहले जब चुनाव होते थे तो चुनाव जमीनों पे लड़ा जाता था, और अभी के समय चूंकि तकनीकी बहुत आधुनिक हो चुकी है, तो जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं डिजिटल तरीके से लड़ा जा रहा है। चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो एड कैंपेन हो, चाहे वो वीडियो रिलीज करना हो। तो इस तौर पर अब जो मैन टू मैन मार्किंग होती थी, पहले हम देखते थे कि लोगों के बीच नेताएं जा रहे हैं, वहां अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अब जो पूरी चीज है वो कहीं ना कहीं वर्चुअली हो गई है।
क्योंकि तकनीक हर लोगों के पहुंच तक आसान हो चुका है। हर लोगों के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फोन है और लोग आसानी से पोस्टर बैनर देख रहे हैं। तो इसी तौर पर प्रचार का तरीका बदल चुका है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। जमकर एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं। पोस्टरबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी पोस्टर जारी कर रही है, बीजेपी पे हमला बोलती है कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। बीजेपी पोस्टर जारी करती है, आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर सवाल उठाती है। तो इसी तौर पर काफी दिलचस्प अभी के समय दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो हो चुका है। हमारे साथ गोविंद जी भी जुड़े हुए हैं, नवीन, उनसे भी जरा सवाल लेते हैं। देखिए गोविंद जी, दिलचस्प बात यह है कि आज अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री होने वाली है। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन कह सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए आज कह सकते हैं कि न सिर्फ दिल्ली के बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वही जुटे हुए हैं, बल्कि अब बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता है, जो सिरमौर हैं, वो सब कुछ जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री पिछले दिनों आपने देखा होगा 2-3 तारीख को उन्होंने रैली भी की थी, अब आगे भी करने वाले हैं। इसी में अब अमित शाह जी ने 3,000 झुग्गी झोपड़ियों के जो उनके नेता हैं उनको आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बुलाकर उनको संबोधित करेंगे। मतलब ये साफ है कि जहां जहां भी वोट हैं उनको अपने तरफ करने की कोशिश की जा रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है। तो बीजेपी भी कहीं भी कमी अपने को दिखाने की। लेकिन गोविंद जी, एक मैं इस पर आपसे एनालिसिस चाहूंगी, क्या लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो आज झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ मुलाकात की जा रही है, इसके मायने क्या है, पॉलिटिकल मायने क्या है इसके? देखिए, किसी भी प्रधान के साथ कम से 100, 200, 500 वोट होते हैं। तो ऐसे में अगर एक प्रधान की तरफ से को बुलाकर उनको कहा जाता है, एक संदेश दिए जाते हैं कि आप जाइए और वोट कैसे करे जनता, उनको आप अपने पक्ष में करने की कोशिश कीजिए। तो मतलब साफ है कि 3,000 जो प्रधान आएंगे उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने वोटर उससे जुड़े हुए हैं, तो इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। जिस कारण से कोई ऐसी भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो जिससे कि उनको वोट आए तो उन पर जरूर पहल करते हैं। तो इसके रूप में आप देख सकती हैं। नवीन देखिए, यहाँ पर ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि मुझे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब भी प्रचार होते हैं आम आदमी पार्टी की, जब हम तस्वीर देखते हैं तो वो झुग्गी बस्तियों में जाते हैं, ग्राउंड पर पहुंचते हैं, लोगों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। ये मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। और आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वे झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दिलचस्प है। बिल्कुल, देखिए झुग्गियों का जो वोट है वो अब तक ऐसा ट्रेंड रहा है कि वो एक तरफा आम आदमी पार्टी को जाता है। 2013 के पहले की बात करें तो वो सभी वोट एक तरफा बीजेपी कांग्रेस को जाते थे, लेकिन वही वोट जो है वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अपर मिडिल क्लास, मीडियम क्लास है, वो कैडर उनका मजबूत है, वो मूव नहीं करता। लेकिन जो झुग्गियों के वोट हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से शिफ्ट हुए थे 2015 में आम आदमी पार्टी में। और यही वजह है कि दिल्ली की कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां झुग्गियों के वोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नई दिल्ली सीट की बात करें तो वहां भी झुग्गियों के वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वोट एक तरफा आम आदमी पार्टी को पड़ते थे। और बीजेपी को ये पता है कि अगर उन्हें दिल्ली में सत्ता में आना है तो उन्हें कहीं झुग्गियों के वोट अपनी तरफ शिफ्ट करने होंगे। ये अभी की नहीं है, पिछले 3 महीने से बीजेपी का पूरा ध्यान झुग्गियों पर है। बीजेपी के तमाम नेता झुग्गियां प्रवास कर चुके हैं और ये कैंपेन पिछले 3 महीने से लगभग चल रहा है। लेकिन अब अमित शाह की एंट्री हो रही है, वो आज झुग्गियों के प्रधान से संपर्क करेंगे। और गोविंद सर का भी ठीक कहना था कि एक झुग्गी के प्रधान जो है उसके पास कम से कम 500 वोट जरूर होते हैं। नवीन, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से